दुखी आदित्य अपने छोटे से गांव के आंगन में बैठा हुआ था और उसकी आंखों में निराशा के बादलों ने जगह बनाई थी। तेज बोलते रिश्तेदारों की चिल्लाहटें और पड़ोस का ताना भी उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन वह चुपचाप सुन रहा था। एक दिन दादाजी आए और बोले, बेटा चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने जाना है। वे दोनों खेतों में गए जहां पत्थर के पास एक छोटा सा अंकुर चांदनी की तरह उभर रहा था। दादाजी ने बताया कि कैसे यह पौधा पत्थर को चीर कर बाहर आया। वह ताकत नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ना था। लोग चाहे कुछ भी बोलें, अगर तुम रोज थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे, दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल आदित्य के मन में एक नई आग जगी और उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। पहली बार उसने स्कूल की किताबों के साथ साथ निरंतर अभ्यास का सिलसिला शुरू किया। समय बीतता गया और आदित्य ने रोज थोड़ा थोड़ा सीखना जारी रखा। जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। स्कूल में कभी कभी असफलता भी आई, पर वह रुका नहीं और हर हार से सीखने लगा। दादाजी ने फिर एक बार कहा, कठिन परिश्रम का रास्ता ही सफलता का रास्ता है। आदित्य ने रात के अंधेरे में भी पढ़ाई की और अपने लक्ष्य को मजबूत किया। कई महीनों बाद पहली बार उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने छोटे छोटे सफलता क्रम बनाए। परिवार और गांव वाले अब उसे अलग नजर से देखने लगे, क्योंकि मेहनत की रोशनी हर जगह पहुंचने लगी। एक साल बाद वह टॉपर बना और उसकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी। जो पहले कहते थे, अब वही कहते थे, ये लड़का कमाल कर गया। आदित्य ने समझा कि हर दिन छोटा सा कदम भी बड़े बदलाव ला सकता है। वह अब अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाई की तरफ प्रेरित करने लगा। दादाजी देखकर आदित्य ने पौधे की तरह ही दूसरों के सपनों को भी उगाने का निर्णय किया। समय के साथ गांव के लोग अब भीड़ भीड़ बोलना छोड़ चुके थे और उनके दिल में गर्व था। फिर एक दिन आदित्य ने अपने दादाजी के साथ खेत में वही पत्थर चिरा अंकुर देखा। अब पौधे की कहानी गांव को याद दिलाती थी कि मेहनत से पत्थर भी रास्ता बना सकती है। आदित्य ने अपने अनुभव को एक किताब में बदला ताकि और बच्चे प्रेरित हो सकें। उस किताब की कहानी खेत खलिहान की धूल में भीड़ भाड़ से अलग एक संदेश बन गई। दादाजी का हाथ फिर से आदित्य के कंधे पर जैसे सबक की गर्मी से भर गया। अब उसकी कहानी गांव के स्कूलों के मैदान में प्रेरणा के छोटे छोटे धागे बनकर बुनती है। आदित्य ने सच्ची सफलता को पढ़ाई और मेहनत से पाया, न कि सिर्फ नाम से। उसने देखा कि एक छोटे से अंकुर ने कैसे ब्यूक पत्थर को चीरकर बाहर निकलना संभव किया। तो वह भी छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने सपनों की राह बना रहा है।